जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? प्रजनन, वृद्धि, पोषण, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे उभयनिष्ठ हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी। परपोषी और स्वपोषी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जंतु होते हैं परपोषी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक जनन, अनिषेचित जनन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कैसा होता है? ये होता है अलैंगिक प्रजनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? चावल, गेहूं, सर्पगंधा, मक्का। तो ये हो जाएगा आपका सर्पगंधा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जीवधारियों के नामकरण की द्विपदनाम पद्धति के जनक थे लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुई। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिनियस। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सेम, मटर, चना, गेहूं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? कवक, विशेष प्रकार के जीवाणु, सही प्रकार के शैवाल, विषाणु। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेष प्रकार के जीवाणु। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? शाकाहारी, हरे पौधे, कीटभक्षी, मांसाहारी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरे पौधे। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय या जीव। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जीवद्रव्य होता है सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडी घोल, एक आयनित घोल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जीवद्रव्य होता है एक कोलाइडी घोल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। तो इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था? मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था? तो ये था मटर पे। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पादप कोशिका की पहचान है जीवद्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। हम चले जाएंगे
विकल्प बी के साथ। अगला, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। 1 लुई लैमार्क ओपेरिन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये 1 हेलमंट, विकल्प ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है, क्योंकि कंटक पर पर्व तथा पर्व संध्या होती है। ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधे की रक्षा करते हैं, ये कक्षस्थ कलिका के विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संध्या होती हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पर्व संध्या होती हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंठस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संध्या होती हैं। अगला देखते हैं। अंगूर के प्रतान रूपांतरण है तने, पत्ती, अनुपत, पुष्प, अक्ष का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये तने का रूपांतरण है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, गेहूं की जड़ में संवहन फूल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में अरिय तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में संयुक्त तथा आंत आदि धारुक, मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में अरिय तथा अंता आदि धारुक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक घेरे में अरिय तथा बाह्य आदि धारुक, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तना प्रतान का उदाहरण है मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर या अंगूर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा अंगूर, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एक बीजपत्री जड़ों के संवहन मंडलों की संख्या होती है 4, 2, 8 या 2 या 4। कितनी होती है? ये होती है 8, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल, कोशिका जल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिक जल, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका विकल्प डी किसका जल सही हो जाएगा। अगला, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पंक्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों तो कहते पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा पहुंचता है, एधा द्वारा पहुंचता है, जाइलम द्वारा है, बिल्कुल द्वारा। किसके थ्रू पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम द्वारा, हम चले जाएंगे विकल्प सी के द्वारा, विकल्प सी के साथ चले जाएंगे। मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? बेलोमेन ऊतक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वातरंध्र द्वारा, चुस्कांग द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये प्राप्त करते हैं न्यूमेटोकोर द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूलरूम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में, दीर्घ प्रदेश में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है मूलरूम प्रदेश में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का, सरसों, धान, गन्ना। तो ये पाई जाती है सरसों। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं अवस्तंभक जड़ें, आरोही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें या स्तंभ जड़ें। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्तंभ जड़ें। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक या सूखी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाए असीमाक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।